बच्चों, आज गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व जो फिजिक्स का 4th लेसन है उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर बल आघूर्ण। तो बच्चों, ये बल आघूर्ण क्या है? ये इससे पहले छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे। बल आघूर्ण क्या होता है कि भाई किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अक्ष के प्रति जो घूमने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है बच्चों? भाई दो बल परस्पर विपरीत और समान परिमाण के, जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, कार्य कर रहे हैं एक ही वस्तु पर, तो वस्तु वो घूमने लगती है। जैसे हम टंकी की टोंटी खोलते हैं, देखो ये इस टाइप से, तो एक बल इधर लगा और एक बल इधर लगा, इस बल की क्रिया रेखा इधर हो गई, इस बल की क्रिया रेखा इधर हो गई, तो एक बल इधर एक बल इधर, और देखो टंकी टोंटी खुल जाती है। जब दो बल परिमाण में बराबर हैं, जितना बल इधर उतने बल इधर, क्रिया रेखा इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, ठीक है ना। क्रिया रेखा अलग अलग हो लेकिन बल परिमाण में बराबर हो, दिशाएं विपरीत हों, तब ऐसे बलों को कहते हैं बच्चों बल युग्म। यानी कि दो बल, युग्म मीन्स जोड़ा, बलों का जोड़ा। बल युग्म का आघूर्ण, तो वही बल युग्म का आघूर्ण, जब बल लगेंगे दोनों वही वस्तु घूम जाएगी, तो इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि जब कोई धारावाही चालक तार, यानी कि जिसमें धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। लेकिन एक तार रखा है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर लूप या कुंडली। तो बच्चों, लूप का मतलब होता है आकृति चाहे कोई सी भी हो, एक हम लंबा तार लें, उसे किसी भी शेप में मोड़ लें, चाहे वो आयताकार हो, वृत्ताकार हो, है या वर्गाकार हो, किसी शेप में मोड़ करके और दोनों सिरों को मिला दें, यानी कि बंद परपथ हो गया, उसे हम लूप या कुंडली कहते हैं। तो बच्चों, अब चुंबकीय क्षेत्र में एक सीधा तार न रख करके एक कुंडली या एक लूप रखा है, तब क्या होगा? तब क्या होता है बच्चों, वहां पर जो नेट बल जो लगाएगा, प्रत्येक तार देखेंगे पूरी कुंडली पर, तो वो नेट बल यानी कि परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा। भाई क्यों शून्य हो जाएगा? कि अगर धारावाहिक कुंडली है एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें धारा इधर बहेगी इस दिशा में, इसमें धारा ऐसे, फिर ऐसे, और धारा लगातार घूमेगी। तो अगर इसमें धारा इधर बह रही है तो इसके ठीक सामने भुजा होगी, उसमें धारा इसके विपरीत बहेगी। अगर इस पर बल ऊपर की ओर तो इस पर बल नीचे की ओर, इस पर बल नीचे की ओर तो इस पर बल ऊपर की ओर। बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करता है तो क्या होता है? निरस्त हो जाता है, परिणामी बल सदिश योग शून्य होता है। लेकिन कुंडली पर भाई प्रत्येक तार का हम निकाल के बल और सबका सदिश योग निकालें, दिशाएं विपरीत होंगी, परिमाण बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो परिणामी बल तो शून्य होगा, सदिश योग शून्य होगा। लेकिन जो बल आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता। बल आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा। क्यों? कि बल मैंने बताया था भाई, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, क्रियाएं, बल की क्रिया रेखा अलग अलग हैं, बल बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा भाई? ऐसे दो वस्तु घूम जाएगी, एक पे बल इधर लगेगा, एक पे इधर लगेगा, तो ये दो बल हो गए एक साथ विपरीत दिशा में कार्य करें, क्रिया रेखा अलग अलग, तो बल युग्म। तो बल युग्म का जो आघूर्ण है वो नेट शून्य नहीं होता, वो शून्य नहीं होगा तो वस्तु घूम जाएगी। तो बच्चों देखो, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ एक बार। मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ है, यानी कि बल चुंबकीय क्षेत्र देखो ऐसे दिखाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, और ये कोई कुंडली है, मान लीजिए इस टाइप से, ये कुंडली बना दी मैंने ये, और कुंडली में धारा यूं बह रही है बच्चों, ये इधर की ओर और ऐसे बहेगी, सही है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र है ये, और देखो ये ऐसे है, मान लीजिए ABCD। तो अब ये कुंडली है, चलो आयताकार कुंडली है बच्चों, ABCD, इसमें धारा यूं बह रही है। अब अगर देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर ये तार होता है, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, जिसमें आई धारा बह रही है, इसकी ये लंबाई वाली भुजा है, ये चौड़ाई वाली भुजा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें धारा यूं बह रही है, तो जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो बच्चों उस पर एक बल कार्य करता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम उस बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं।
तो देखो बच्चों, अगर इस दिशा की बात करेंगे, ये कुंडली जो है वो लटकी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबक क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है, चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन, और कुंडली एक लटकी हुई है, देखो इस टाइप से। चलो ये है, ये आयताकार कुंडली है बच्चों, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। अब ये कुंडली ऐसे लटकी हुई है बच्चों, ये चौड़ाई है और ये लंबी वाली भुजा है, ये लंबी भुजा, ये चौड़ाई वाली भुजा, ठीक है ना। इसमें धारा इधर बह रही है। तो देखो अब चाहे ये ऐसे घूमिए, ये वाली भुजा और चुंबक क्षेत्र एक प्रकार थोड़ा ऐसे समझ लो, जैसे ये है लंबी भुजा लंबत है। चलो चुंबक क्षेत्र को इस टाइप से है बच्चों, ऐसे है इधर, और कुंडली ऐसे है। तो ये जो लंबाई वाली भुजा है दोनों, ये चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा लंबत रहेंगी। देखो ये दोनों घूमेंगी, और ये भुजा अब भी लंबत है, अब भी लंबत है, अब भी लंबत है। तो अब ये लंबवत है बच्चों। तो एक मिनट, मोबाइल ठीक है नहीं। तो ये जो लंबी वाली भुजा है वो चुंबक क्षेत्र के लंबत रहेंगी, और लंबत रहेंगी भाई तो थीटा 90, थीटा 90 तो चुंबकीय बल लगता है BIL साइन थीटा, BIL साइन 90 यानी कि BIL IBL। तो जो लंबी भुजा है बच्चों, उन पर जो बल लगाएगा चुंबकीय बल वो IBL। लेकिन ये जो चौड़ाई वाली भुजा है, ये भाई देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, और देखो ये इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसमें चौड़ाई वाली भुजा में अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ से देखेंगे नियम से, ये ठीक भाई ये तो दिखाई दे रहा है, और कुंडली इसके लंबत होगी। तो बच्चों एक में जो बल आएगा यहाँ पर वो एक डायरेक्शन में आएगा, और दूसरी चौड़ाई वाली भुजा में बल ये आएगा। चूंकि धारा समान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, तो परिमाण भी बराबर होगा। अब यहाँ चौड़ाई वाली भुजाओं पर देखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगा करके कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ये धारा दिशा में, तब अंगूठा जिस दिशा में हो तो बल लगेगा। तो जो चौड़ाई वाली भुजाएं हैं उन पर एक बल इधर आएगा और एक बल ठीक इधर आएगा, तो ठीक बराबर और विपरीत दिशा में बल होंगे। तो बच्चों बराबर और विपरीत दिशा में बल होंगे तो नेट बल शून्य हो जाएगा। तो चौड़ाई वाली भुजाओं पर जो लगने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा, और जो लंबी भुजाएं ये और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ से हैं, देखना कॉपी पर बना करके। तब जो लंबी भुजा है, एक पर जो बल लगेगा बच्चों वो ऊपर की ओर, इस वाली भुजा पर ऊपर की ओर, और इस वाली भुजा पर नीचे की ओर। तो इधर बल ऐसे और इधर बल ऐसे। जब इस पर ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर, तो क्या होगा बच्चों, ये वस्तु घूम जाएगी। भाई ऐसे है, एक पे बल लगा इधर, एक पे लगा इधर, तो देखो ये वस्तु घूम जाएगी, यानी कि बल युग्म बन जाएगा। भाई एक बल ठीक इस भुजा को ऊपर की ओर और इस भुजा पर नीचे की ओर, तो क्या होगा बच्चों, भाई ऐसे ये वस्तु घूम जाएगी। तो दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगे होते हैं, लेकिन क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तो उसे बल युग्म कहते हैं, ठीक है ना। और जब इस बल युग्म कारण ये कुंडली क्या होता है, अभी घूम जाती है, इसलिए इसे कहते हैं विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेप हो गई कुंडली, ठीक है ना। तो बच्चों अब इस चित्र को मैं ठीक से बना रहा हूँ। मैंने मान लिया कि कुंडली जो आयताकार है उसकी जो लंबाई है वो L है और चौड़ाई वाली भुजा B है, ठीक है ना। जो कुंडली है बच्चों, उस कुंडली की लंबाई है, यह आयताकार कुंडली है, लोग कुंडली की लंबाई L और चौड़ाई है बच्चों B। तो कुंडली की लंबाई वाली भुजा ये L और ये है चौड़ाई वाली भुजा B, ठीक है ना। अब कुंडली ऐसे मान लीजिए है, ये ऐसे घूम रही है, ये लंबी भुजा है, तो देखो ऐसे घूम रही है, तो बल इधर और इधर लगेगा, तो दोनों बलों के बीच की जो दूरी होगी वो B होगी, ये चौड़ाई जो ये वाली, क्योंकि एक तरफ बल ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर ऐसे घूमेगा, तो दोनों बलों के बीच की जो दूरी हो गई वो चौड़ाई की भुजा होगी, यानी कि B। तो इस चित्र को मैं ठीक से देखो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये इस टाइप से बच्चों, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये कुंडली घूमती हुई दिखा रहा हूं मैं। मान लीजिए घूम रही है, और किसी भी क्षण इस कुंडली के तल पर जो लंब होता है उसे अक्ष कहते हैं। भाई ये कुंडली और कुंडली के तल पर ये लंब, इसे कहते हैं अक्ष। तो इसकी अक्ष, ना कि कुंडली का तल, समझ रहे ना। कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से, मान लीजिए भाई थीटा कोण बना रही है, घूम रही है ना, वो तो ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और घूम रही है, तो किसी भी क्षण ये थीटा कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र से। देखो ये इस टाइप से बच्चों,
ये कुंडली, ये इसकी चौड़ाई हो गई भाई बी। ठीक है बच्चों, तो ये चौड़ाई है ये बी। तो देखो इस लंबी वाली भुजा पर एक बल ऊपर, इधर नीचे की ओर। मान लीजिए देखो ये बल ऊपर और ये नीचे ऐसे। इधर चलो F1 बल लगा और इधर F2 बल लगा बच्चों, इधर F1 और ये F2। ये जो लंबी भुजा है इसकी चौड़ाई होगी बी, और इस पर ये जो लंब है यानी कि इसकी अक्ष, ये कुंडली की हमने चौड़ाई वाली भुजा दिखा दी, और कुंडली की चौड़ाई है बच्चों बी। और कुंडली के तल पर जो लंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से थीटा कोण बना रहा है, ये इस टाइप से, ये ठीक है ना। अब ये अगर थीटा है बच्चों तो ऐसा मान चाहिए, देखो अगर ये है, ये लंब है, ये इस ज्यादा थीटा है नहीं है, तो अब ये जैसे ये है देखो, ये यहाँ से थीटा कोण ऊपर झुक गया, ये वाली चीज समांतर से, तो ये यहाँ थी तो ये यहाँ से इधर थीटा झुक जाएगी भाई। देखो ये लाइन क्षैतिज से थीटा, तो ये ऊर्ध्वाधर से थीटा, क्योंकि ये तो लंब ही रहना है। देखो ऐसे ये इधर झुकेगी तो ये इधर झुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये लंब है, अगर ये ऐसे होता देखो ये इस टाइप से, अब ये ऐसे झुक गया ऊपर तो ये चीज इधर झुक जाएगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर से बच्चों ये भी कोण थीटा होगा। और मैं जो ये डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ये, तो बच्चों भाई ये कोण थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। सही है ना बच्चों। ये क्षैतिज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, इतना समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण हो गया भाई, सब 90 की सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ये बी है चौड़ाई वाली भुजा कुंडली की। तो थीटा के साथ जुड़ी हुई घटक हमेशा कॉस में आता है, तो देखो बच्चों ये बी, तो ये जो लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगी बी कॉस थीटा, ये हो जाएगी बच्चों की बी कॉस थीटा। और जो कॉस पर लंब है वो साइन में आएगी, तो देखो ये वाली भुजा हो जाएगी वो बी साइन थीटा हो जाएगी, बी साइन थीटा। यानी जो बल की क्रिया रेखा एक ये है और एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई भाई, बल एक इधर और एक इधर ऐसे, तो क्रिया रेखा तो सीधी कहलाएगी। और दोनों के बीच की दूरी बल की क्रिया रेखा में बीच दूरी वो कुंडली की चौड़ाई है, तो ये कुंडली की चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर ये कुंडली झुकी हुई है थीटा कोण से, तो बच्चों देखो ये बी है चौड़ाई और थीटा कोण से ये झुकी हुई है, तो ये बी कॉस थीटा ये लंबाई हो गई, थीटा के साथ जुड़ी हुई भुजा, और कॉस वाली पर लंब साइन में। तो इसकी क्रिया रेखा इस भुजा पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, ये हो गई, और ये बल लग रहा है नीचे की ओर, तो ये क्रिया रेखा ये हो गई। अगर दोनों को देखें हम, दोनों क्रिया रेखा के बीच की दूरी आ गई बी साइन थीटा। तो बच्चों जब दो बल बराबर और विपरीत दिशा में हो, क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तब बल युग्म बनता है। और जब बल युग्म बन जाता है तो बल लगाएगा तो वस्तु घूमेगी, तो उसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चों देखो यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण, और ये एफ जो बल लग रहा है वो कितना होगा, क्योंकि लंबी भुजाएं बताया था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगी बच्चों, कुंडली लटकेगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये लंबी वाली भुजाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। तो IBL साइन थीटा जो फार्मूला लगता है भाई, एक तार पर धारा बहने के कारण लगने वाला चुंबकीय बल IBL साइन थीटा। चूंकि ये तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा हमेशा, तो साइन 90। तो F1 की वैल्यू, क्योंकि धारा यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, तो IBL साइन थीटा। तो जो लंबी भुजाएं हैं उन पर लगने वाला बल, तो बच्चों देखो भाई F1 इक्वल टू F2, क्यों होगा मान बराबर, क्योंकि धारा बराबर लंबाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो यही रहेगा दोनों पर बल बच्चों। तो IBL साइन थीटा और साइन हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू IBL। तो बच्चों ये F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू बराबर है कितनी, IBL। इसका मान भी IBL, इसका मान भी IBL, तो दो बल बराबर हो गए और क्रिया रेखाएं अलग अलग है, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, दोनों के बीच की दूरी v साइन थीटा। तो बच्चों जब दो बल अलग अलग क्रिया रेखाएं हो, परिमाण में बराबर हो, दिशाएं विपरीत हो, तो बल युग्म बन जाता है। तो अब ये बल युग्म बन गया, इसे कहते हैं विक्षेपक बल युग्म। तो इस बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं बच्चों, तो लिख देते हैं बच्चों ये बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण।
तो वॉल्यूम के आघूर्ण को बच्चों हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू दोनों बलों में से एक बल और गुणा बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बच्चों दोनों में से एक बल, दोनों के मान आई बी एल, तो आई बी एल, लंबवत दूरी दोनों के बीच की वी साइन थीटा, बच्चों वी साइन थीटा, ठीक है ना। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी वी साइन थीटा। बच्चों एल इंटू बी, ये आयताकार कुंडली है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, तो इस कुंडली का क्षेत्र बन जाएगा एल इंटू बी। तो बच्चों ये टॉ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लिखते हैं। परंतु कुंडली के तल का क्षेत्रफल या लूप का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए बराबर एल इंटू बी। तो एल इंटू बी को बच्चों हम क्षेत्रफल ले सकते हैं कुंडली के तल का, तो यहाँ ए लगा दीजिए मान, तो ये हो जाएगा देखो टॉ इज इक्वल टू आई ए बी या आई बी ए या आई ए बी, आई ए बी साइन थीटा। तो बच्चों ये हुआ वलयुम का आघूर्ण, यानी जब कोई धारावाही कुंडली या लूप चुंबकीय क्षेत्र में लटका हो तब बच्चों दो भुजाएं जो चौड़ाई वाली हैं जो इसके समांतर हैं, इन पर बल शून्य हो जाएगा, या फिर लगेगा लंबवत होंगी तो वो विपरीत दिशा में होगा, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। केवल लंबाई वाली भुजाएं हमेशा लंबवत रहती हैं, तो एक पर धारा दिशा इधर, एक पर इधर, तो एक पर भाई बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर। जब एक पर बल ऊपर की ओर, एक पर नीचे की ओर, तो क्या होता है वस्तु घूम जाएगी, इसे ही वलयुम का आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों जब कोई धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है तो वलयुम का आघूर्ण कार्य करता है, और वलयुम के आघूर्ण के कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है, और घूमती है तो उसे बल आघूर्ण का जो मान है बच्चों वो आया टॉ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो ये रहा बच्चों, यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, ये मैंने एक फेरा दिखाया अभी तार का, अगर दो फेरे होंगे तो देखो बच्चों भाई दो फेरे होंगे तो दो तार हो गए इधर, दो इधर, है नहीं है, तो सब कुछ दुगना हो जाएगा, तो बल आघूर्ण का मान भी दुगना हो जाएगा। तीन फेरे हैं तो तिगना हो जाएगा भाई, तीन तारों में धारा, और एन फेरे हैं तो बच्चों एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम ये लिखते हैं कि यदि कुंडली में एन फेरे हैं बच्चों, यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं तो वलयुम का आघूर्ण बच्चों टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा भाई टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। बच्चों ये टॉपिक समाप्त हुआ, और यदि एक इसमें मैं नोट लिखा देता हूँ, कभी नोट क्या, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो समांतर रेखाएं दिखाई हैं। जब समांतर चुंबकीय बल रेखाएं होती है तो वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है, एक समान। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र कोई भी हम चुंबक का आकार ऐसा ले लें, यानी के गोल टाइप में, वृत्तीय रूप में हैं, तो जब गोल टाइप में लेंगे तो बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा, त्रिज्यीय हो जाएगा, त्रिज्या के अनुदिश। देखो इस टाइप से, जैसे ये है यहाँ ए इस टाइप से बच्चों, ये और ये इस टाइप से, और ये बच्चों क्या है, ये नॉर्थ और ये ऐसे साउथ। तो अब ये देखो ये क्या है, ये वृत्ताकार रूप में है बच्चों, नॉर्थ और साउथ पोल। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा है ये इस टाइप से निकलेंगे बच्चों, नॉर्थ से साउथ की ओर। जब दोनों तरफ चुंबकीय सब हैं, पूरे क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो कुंडली को हम कैसे भी घुमाएंगे तो उसका तल जो होगा वो हमेशा बच्चों वो लंबवत ही रहेगा भाई। जैसे इस टाइप से मान लीजिए, देखो ये बल रेखा है ऐसे, देखो ये बल रेखाएं दिखाई मैंने,
और ये मान लिया कुंडली है, देखो ये कुंडली है ऐसे। अब कुंडली अगर ये घूम भी रही है, देखो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो हमेशा इस कुंडली के तल का जो लंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा कैसा होगा, लंबवती होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है इसके लंबवती होगा हमेशा। तो बच्चों अगर कुंडली त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो कुंडली के तल पर खींचा गया लंब जो उसकी अक्ष कहलाती है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। जब लंबवत होगा तो बच्चों देखो ये थीटा जो है वो कुंडली के तल पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो कुंडली के तल पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र चाहे ऐसा हो उस पर देखो ये हमेशा लंबवत ही रहेगा, कुंडली ऐसा हो या ऐसे। तो थीटा 90 ही होगा। तो एन आई ए भी साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये टॉ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यदि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ये नोट में, यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है यानी कि कुंडली त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, ठीक है बच्चों, तब क्या होगा बच्चों भाई, तो हमेशा कुंडली के तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा यानी थीटा 90। तो बच्चों देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो टॉ मैक्सिमम होगा, टॉ मैक्सिमम NIAB साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कि टॉ मैक्सिमम इक्वल टू NIAB। तो बच्चों भी टॉ मैक्सिमम की वैल्यू पूछे तो ये होगी हमेशा, ठीक है ना। तो बच्चों भाई आज की वीडियो में इतना ही, ओके।